नमस्ते, जय सिया राम। जैसे कि आप लोग मुझे जानते ही होंगे और काफ़ी न्यूज़ ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो मैंने सोचा कि आप सही चीज़ पकड़ें क्योंकि बहुत सारे लोग अलग-अलग तरीके से बता रहे हैं मेरे बारे में कि उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ दी, इसलिए छोड़ दी कुछ कर नहीं पा रहे हैं या फिर आई डोंट नो कैसे-कैसे माइंड के लोग होते हैं। बट मैं आपको अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ पॉइंट नहीं था, पॉइंट सिर्फ़ ऐसा था कि मेरी लाइफ़ में कुछ परिवर्तन हुए हैं और जिसके कारण मैंने इंडस्ट्री छोड़ी नहीं है बट मेरा फ़ोकस चेंज हुआ है। वो फ़ोकस चेंज हुआ है कि मैं लोगों को अवेयर करना चाहती हूँ। लोगों में ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि वो अपनी पहचान से जानें, ठीक है? वो जितने भी लोग परेशान हो रहे हैं, आने वाले फ्यूचर में भी लोग थोड़ा पैनिक होंगे, तो उससे वो अवेयर रहें, ठीक है? तो मैंने कुछ चीज़ें छोड़ी नहीं और लाइफ़ में परिवर्तन हर किसी के होता है और मुझे लगता है कि हर किसी के होना भी चाहिए। जो लोग आराम से बस अपनी एक नॉर्मल ज़िंदगी बिताने आए हैं जीवन में, तो मुझे लगता है कि वो नहीं होना चाहिए, ठीक है? अ, तो मेरी भी ऐसे ही लाइफ़ स्टार्ट हुई थी, एक घर से हुई थी, एक आगरा सिटी से, आगरा के एक गाँव से। फिर मैं धीरे-धीरे कॉलेज से मैंने फिर जॉब करना स्टार्ट किया, फिर मुंबई आई, मुंबई में मैंने काम किया इंडस्ट्री में मैंने फिर मेरा चालू हुआ इन द सेंस कि मेरे आई एम नॉट हैप्पी इनसाइड सो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या क्या चाहिए मुझे, जो मैं परेशान हो रखी हूँ। तो वहीं से मेरा ब्रेकडाउन चालू हुआ कि मैं लाइफ में सब कुछ कर रही हूँ, फिर भी ऐसा क्यों लग रहा है? तो स्टार्टिंग मेरे कुछ-कुछ जगह मुझे ऐसी दिखती थी, कभी-कभी मुझे कुछ लोग ऐसे दिख जाते थे, जो मुझे ऐसा लगता था कि इनके साथ कोई कनेक्शन है मेरा और मैं उन चीज़ों को समझ नहीं पाती थी बट मैं पहले इग्नोर करती थी। और फिर उसके बाद मेरे को पास्ट से ज़्यादा कुछ-कुछ जगह ऐसी दिखने लगी। फिर मैं जब पास्ट में गई और पहले इंट्यूशन मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग थे, मतलब बचपन से ही इंट्यूशन बहुत अच्छे थे कि होने वाली चीज़ों में मुझे ऑलरेडी आभास हो जाता था कुछ ना कुछ बट मैं उनको एक सपना समझ के या फिर नादानी समझ के उनको छोड़ देती थी। फिर जब मैंने पास्ट मैंने देखना चालू किया, उसमें मुझे समझ में आया कि ये हो क्यों रहा है क्योंकि कोई चीज़ को आप छोड़ देते हो, वो चीज़ के लिए फिर से इस धरती पे आते हो और फिर वही चीज़ें आपको दिखती हैं, तो फिर आप शॉक्ड होते हो कि ये क्या है, क्या नहीं है, तो समथिंग इज़ कन्फ्यूज़न। फिर मैंने साधना वगैरह करना स्टार्ट किया, साधना में मुझे बहुत सारी चीज़ें अनुभव हुई, बहुत सारे कि अपने ईश्वर कहाँ हैं, मंदिर में हैं या कहाँ हैं? मंदिर में भगवान नहीं है तो फिर भगवान हैं कहाँ? बहुत सारे सवालों के बाद अवेकनिंग के बाद मुझे लगा कि मैं इस संसार में क्या इनपुट दे सकती हूँ जिस चीज़ के लिए मैं आई हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं लोगों को अवेयर करूँ, लोगों की परेशानी जो भी चल रही हैं, चाहे वो कोई एंग्ज़ायटी हो, चाहे मेंटली प्रॉब्लम हो, चाहे वो कोई पास्ट को लेके इस लाइफ में वो स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है? तो उनको कैसे कट ऑफ करना है और कैसे आगे बढ़ना है। तो यहीं से मेरा चालू हो गया था और फिर मैंने सोचा कि अम, जो लोग आना चाहते हैं इस चीज़ को, लोगों ने एक पैटर्न डाल रखा है स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल होना सबको बहुत ज़रूरी है इस इंडिया में। मैं कहती हूँ हर इंसान को स्पिरिचुअल होना चाहिए क्योंकि वो अवेयर रहेगा अपनी लाइफ में और संन्यास का एक टॉपिक और रख दिया है तो मैं कहती हूँ संन्यास लेने की ज़रूरत नहीं होती। इस सांसारिक में ही रह के आप सन्यासी बन सकते हो, ठीक है? क्योंकि एंड ऑफ द मैं बोलूँ कि जब भी आप साधना करते हो या फिर आपको धीरे-धीरे आपकी चेतना ऊपर जाती है, तो आप सांसारिक से वैसे ही ऊपर उठ जाते हो। वो संसार रहे या ना भी रहे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो तो स्टार्टिंग में रहता है, कन्फ्यूज़न रहता है, समथिंग इज़ लाइक टू कि कहीं मेरे गंदे विचार ना आ जाए या गलत किसी को देख के हमारी भावनाएँ गलत ना हो जाएँ, गलत शब्द ना चला जाए किसी के प्रति। बट एंड ऑफ दी वो आपको हो रहा है तो इसका मतलब है कि अभी आपको अभी बाकी है, अभी ऊपर चेतना नहीं गई है इन चीज़ों से। जब मेरी चेतना ऊपर गई और मुझे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ा,
फ़र्क इन द सेंस कि मेरे कभी विचार तो आपको हमेशा आएँगे। विचार की जो खेती है वो कभी बंद नहीं होगी। जैसे कि मान के चलो कोई आप बात जैसे आप ध्यान कर रहे हो, कोई शब्द आपके दिमाग में आ रहा है या कोई पर्सन आपके दिमाग में आ रहा है या फैमिली के प्रॉब्लम्स आपके दिमाग में आ रही है, इट्स ओके, दिस इज़ नॉट बिग डील। अ, उन विचारों को रख के आगे बढ़ सकते हो, ठीक है? और जब वो गंदी फीलिंग ही आपके दिमाग से ना जाए, तो इसका मतलब है कि चेतना अभी स्टॉप है, उस चेतना को ऊपर लेके जाने की ज़रूरत है, क्योंकि सांसारिक में जब चेतना ऊपर जाती है तो संसार नीचे हो जाता है, आपकी चेतना ऊपर होती है। और फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या सोच रहा है, किसकी दिमाग में क्या चल रहा है। इज़ अ लाइक टू आप अपने में खुश होते हो। तो यही अवेकनिंग का होता है, इसमें कोई आपको त्यागने की ज़रूरत नहीं होती, कोई सन्यास की ज़रूरत नहीं होती, किसी चीज़ को छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मैं एंड ऑफ द बोलना चाहूँ कि आपकी सोल तो ऑलरेडी सीखने आई है। क्योंकि वो हर चीज़ से सीख रही है। इस शरीर में मैं सीख के जाऊँगी, फिर अगला शरीर ले रही हूँ, उसमें भी कुछ सीखूँगी। जैसे मैंने बोला कि अ, मैंने पास्ट में कुछ गलतियाँ की थी, जो मैंने इस लाइफ में मैं देख रही थी, उस चीज़ में मेरा परिवर्तन बहुत था। जैसे कि मैं बहुत सारे कास्ट वगैरह को लेके करती थी और चीज़ों को लेके करती थी, और रिलेशनशिप में भी मैं वीक थी। पिछले उसमें मैंने देखी बर्थ, ठीक है? आज के इस बार मैंने देखा कि मेरे में वो चीज़ें जो खराब थी, वो उसमें परिवर्तन हुआ है, क्योंकि मैं बोलूँ कि जब भी आप मरते हैं, तो जो भी गलतियाँ करते हैं, वो आपको दिखाई जाएँगी कि आपने ये गलती की, पर आप सुधारने के लिए ज़रूर आते हो। जब तक आपको वो गलती का एहसास ना हो, तब तक वो सुधरेगी नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप चेतना को ऊपर लेके गए और फिर अब आप वो नीचे ही को लेके जाओ। गलत गलत भाव आने लगे लोगों के प्रति, गलत फीलिंग आने लगे कि वो उस धर्म का है, वो इस धर्म का है, हम इस धर्म के हैं। ये जब चेतना ऊपर जाती है तो कोई ना धर्म रहता है, ना कोई जाति रहती है, ना ही कोई पर्सन रहता है, बस सब एक रहता है। तो मुझे लगता है कि सबको ये चीज़ें करना चाहिए। और दूसरा है कि जो भी लोगों के दिमाग में जो मेंटालिटी थी कि मैंने वो छोड़ दिया है, मैंने सन्यास ले लिया, मैं क्यों सन्यास लूँगी? सन्यास की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने चेतना ऑलरेडी ऐसी उठा दी। क्योंकि चेतना उठाने के लिए आपको गंदे विचार को बंद करना पड़ेगा, और मेरे गंदे विचार तो स्टार्टिंग से ही नहीं थे। ना ही किसी पर्सन को लेके थे, ना ही अ, किसी धर्म को लेके थे, ना ही किसी किसी भी चीज़ को नेगेटिविटी थी नहीं, हमेशा दया भाव तो हमेशा ही से था। हाँ, कुछ चीज़ों में कन्फ्यूज़न ज़रूर था, उसको मुझे ख़त्म करना पड़े, कहते नहीं कार्मिक आपको ख़त्म करना पड़ता है, ठीक है? जो आपने कर्म किए हैं उसकी तो गलती है, जो गलती की है उसको तो भुगतना पड़ता है इंसान को। तो उसके बाद ऑलरेडी आप आराम से कर सकते हो। आज के मैं बोलूँ तो कुछ-कुछ टाइम ऐसा रहता है, ये कलयुग का प्रभाव ऐसा है कि जो इस चीज़ में आना चाहेगा, जो भगवान को जानने के लिए कहते नहीं है, उत्साह होगा जिस इंसान को, तो उसके पास भगवान खुद चल के आएँगे, क्योंकि इस कलयुग में अब लास्ट सीमा है ये सुधार करने की और आगे बढ़ने की। तो आप सबको बढ़ना चाहिए आगे, और किसी को भी सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि पास्ट में समथिंग इज़ योर मिस्टेक, और उस चीज़ को आपको इस लाइफ में सुधारते हो तो आगे आपकी एक चेतना बनेगी जिसको आप ऊपर लेके जा सकेंगे। तो मैं यही मेरा एक उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का, कि मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, मैंने कोई त्याग नहीं किया, और ना ही मैंने कोई संन्यास लिया। आने वाले फ्यूचर में मैं काम भी करूँगी, आने वाले फ्यूचर में मैं लोगों को टीच भी करूँगी कि स्पिरिचुअल का मतलब क्या होता है, पूरा हिंदी मतलब क्या है उस चीज़ का, साइंस क्या है उसका। आप कोई भी साँस भी ले रहे हो, साँसों में भी आपकी जान है, कितनी साँसें ले रहे हो वो भी गिनती है। हर चीज़ का अलग-अलग महत्व है उस चीज़ का। तो अ, मैं इस चीज़ की बहुत स्टडी किया, बहुत चीज़ों को समझा कि इंसान के माइंड में जो है, दिल में जो है, ये शरीर क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये ब्रह्मांड कैसे वर्क करता है, ये नेचर क्या दिखाने की कोशिश करता है। हम उस चीज़ को कैसे, जब अवेयर रहते हो तो हर चीज़ को ऑब्ज़र्व कर लेते हो। जो है वो भी दिखता है, जो नहीं है वो भी दिखता है। तो मैं यही बोलती हूँ कि
अपनी चेतना को सब लोग ऊपर लेके जाएं। स्पिरिचुअल डरने की चीज़ नहीं है एक तो, और ना बोलने की चीज़ है। कहते नहीं है किताब में दिया हुआ ज्ञान तो हर वक्त चेंज हो सकता है, अपने अपने अनुभव से किसी ने भी बोल दिया, लिख दिया। स्पिरिचुअल अनुभव का विषय है, क्योंकि आपको भगवान को देखना है, तब तक आपको अनुभव नहीं होगा, तब तक आपको दूसरे की बात पे लगेगा कि उसने भगवान के दर्शन कर लिए, उसको भगवान की प्राप्ति हो गई। मैं कहती हूँ भगवान की प्राप्ति हो गई तो फिर आप खुद ही नहीं बचते हो, ठीक है। जिसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है वो खुद ही नहीं रहता है, ठीक है। क्योंकि पहले तो अपना शरीर का महत्व समझने की जरूरत है। ये शिव और शक्ति से बना हुआ है। जब शिव और शक्ति आपके अंदर है तो आपको भगवान की प्राप्ति तभी हो सकती है जब आप एक हाई चेतना में जाते हैं। तो भगवान आपको दर्शन भी देते हैं, शक्ति भी देते हैं, इस समाज में कैसे आपको आगे बढ़ना है उसका आइडिया भी देते हैं, सब कुछ देते हैं। बट आपको समझने की ज़रूरत है, सिर्फ अपनी चेतना को ऊपर ले जाने की ज़रूरत है। तो बस यही है कि मैं लोगों को बताना चाहती हूँ, और जिसको भी ये चेतना को ऊपर लेके जाना है तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। मैं उसको गाइड करूँगी चीज़ों में, क्योंकि समथिंग कभी कभी स्टार्टिंग में कुछ कुछ लोगों को थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि ये जब तक कोई गुरु नहीं है तब तक कोई ट्राई ना करे, क्योंकि ये मैं खुद देख चुकी हूँ, ठीक है। जब मेरे साथ में हुआ था तो मैं पहाड़ों पे भाग रही थी, ठीक है, देख रही थी कि मेरे साथ जो प्रॉब्लम चल रही है उसको सॉल्व कौन करेगा। बट ऑलरेडी इतनी इतनी चेतना ऊपर जा चुकी थी तो किसी ने भी, सबने मना कर दिया था कि अब मैं अपना कोई मंत्र ही नहीं डाल सकता आपके अंदर, या फिर मैं कोई अलग आपको मंत्र नहीं दे सकता। आपके जिस मंत्र से आपकी ऑलरेडी चेतना ऊपर गई है आप उसी से अब कर सकते हो। तो इसमें मंत्र होते हैं, योग होते हैं, साधना होती है, और नाम से भी कर सकते हैं लोग, ठीक है। और जो फैमिली में रहते हैं तो वो फैमिली में भी कर सकते हैं। फैमिली में कैसे करना है, मतलब मैं बोलूँ तो मेरे पास बहुत सारे, मैंने छोटे छोटे उसके वो निकाले हैं कि एक फैमिली में और जॉब करते करते वो अपनी ये चेतना को ऊपर कैसे लेके जा सकता है। और जिसके पास टाइम है तो वो अपने योग करने की स्टाइल है, ठीक है, योग करें और अपना ध्यान करें, ठीक है। और ध्यान जब तक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा, और एक 10 मिनट के ध्यान से, 5 मिनट के ध्यान से कुछ भी अनुभव नहीं हो सकता। कम से कम 3-4 घंटे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है एक जगह बैठ के, और स्टार्टिंग में ज़्यादा होता है और उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा स्लो हो जाता है, उसके बाद थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। चेतना जब ऊपर जाती है तो आपको, जैसे फिर आपको लगता है कि आप वैसे रह सकते हो, क्योंकि आपको बाद में इस धरती पे कुछ करने की ज़रूरत है या फिर आपकी चॉइस है, क्योंकि चेतना को ऊपर लेके जाने की ज़रूरत है, सबको ज़रूरत है। क्योंकि ये जो मानव शरीर मिला है वो ऐसे नहीं मिला, पता नहीं कितने हमारे अच्छे कर्मों की वजह से हमें इंसान का शरीर मिला है, और इसमें भी हमने भगवान की प्राप्ति ना कर पाए तो हमारी मूर्खता होगी। और भगवान की प्राप्ति से मुझे लगता है कि इस संसार में भी अज्ञानता जो फैली है उसको भी ठीक करने की जरूरत है, कि आदमी ये सोचे कि हमने सिर्फ अपने लिए किया है कोई ज्ञान अर्जित, वो ज्ञान नहीं है। फिर ज्ञान को बांटा जाए और ज्ञान को दिया जाए, बताया जाए, वही ज्ञान है। क्योंकि आज के टाइम पे सारे ज्ञान चले गए हैं, कोई ज्ञान नहीं बचा, किसी को भी नहीं पता। वो गुरुओं को देखने के लिए पहाड़ों पे भी जाए तब भी गुरु नहीं मिलते हैं, और जो मिल भी जाए तो उनको खुद भी नहीं पता होता कि प्रॉब्लम क्या है। तो इसलिए मुझे समझ में आया कि एवेंचुअली मुझे उस वक्त समझ में आया कि जब मैं परेशान चल रही थी, मैं पहाड़ों पे घूम के, जो मेरी बॉडी में कहते नहीं है, अलग सा वाइब्रेशन हो रहा था और मैं उसको संभाल नहीं पा रही थी। तब मैं पहाड़ों पे जा रही थी, यहाँ बैठ रही थी, गंगा के किनारे बैठ रही, बिकॉज ऑफ आपकी लाइफ थोड़ी सी डगमगाती है। बट जब कोई नहीं है आपके साथ में, आपको कोई गाइड करने वाला है अच्छा व्यक्ति, तो आपकी नहीं होगी, क्योंकि और आपको पता चल जाएगा, वो गाइड कर देगा, ऐसा होगा लाइफ में, थोड़ा सा होगा समथिंग, मतलब एक एक दिन में परिवर्तन होता है, एक एक दिन में परिवर्तन होता है जब हाई चेतना ऊपर जाती है। तो इसीलिए मैंने बोला कि किसी को भी अपनी चेतना को ऊपर लेके जाना है तो मैं उसको गाइड कर सकती हूँ। मेरे चैनल पे नंबर मैं छोड़ के रखती हूँ,
जिसको भी ज़रूरत होगी वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। जिसको भी कोई पास्ट लाइफ रिग्रेशन चाहिए, समथिंग आपको कुछ गलत लग रहा है अपनी लाइफ में, या कुछ हो नहीं पा रहा है, या किसी रिलेशनशिप से स्टक हो गए हो, या किसी काम से स्टक हो गए हो। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है? तो आप अपने रिकॉर्ड देख सकते हो कि आपने पास्ट में कुछ मिस्टेक करी है जिसकी वजह से आप स्टक हो रहे हो, तो वो भी मैं करती हूँ। मैं थेरेपी भी देती हूँ, मैं एलएलपी भी करती हूँ। आपके माइंड में बहुत सारी सेल्सेस होते हैं, ठीक है? जिससे आपकी बॉडी में परिवर्तन होता है, ठीक है? तो मैं वो भी देखती हूँ कि अभी इस टाइम आपको कौन-सी चीज़ की ज़रूरत है, उसी हिसाब से मैं उस हिसाब से मैं इलाज करती हूँ उसका, ठीक है? तो इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं होती, बस विश्वास चाहिए, क्योंकि कोई भी आपका कर रहा है, कोई भी चीज़ें कर रहा है, जब तक भगवान पे हम भरोसा नहीं रखते तो भगवान भी आपका साथ नहीं दे सकते। तो भगवान पे हमेशा भरोसा रखें कि जो भी करेंगे वो अच्छा करेंगे। और अभी भी वातावरण थोड़ा चेंज होगा तो आप थोड़ा अपना टेक केयर करें, और कभी भी कोई प्रॉब्लम लगती है आप हमारे यूट्यूब चैनल से नंबर रहेगा वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। जय श्री राम।